ओम शांति। आप सभी सुबह से लेकर बाबा के ज्ञान रतन प्राप्त कर रहे हैं और झोली भर रहे हैं और साथ साथ अनुभव भी कर रहे हैं। संकल्प शक्ति का प्रयोग का अर्थ है सुनते हुए अनुभव करना। जैसे हम बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा कहते हैं कि आप आत्मा हो, परम धाम से आए हो, तो जैसे बाबा बताते हैं उस समय अनुभव करना, उसको कहते हैं संकल्प शक्ति का प्रयोग। नहीं तो हम सुनेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा, तो उसका अनुभव नहीं होगा। तो संकल्प शक्ति का अर्थ है कि हम उसका अनुभव करें जो हमको बाबा बताते हैं। और जितने हमारे संकल्प शुद्ध होंगे उतना हम दूसरों की अंदर की जो जरूरत है, नीड है, उसको हम समझ सकेंगे। क्योंकि हमारे संकल्प इतने शुद्ध होंगे तो उतना ही हम किसी को भी अपने विचार पहुंचा सकेंगे। बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन दूसरों को वही विचार आएंगे जो मेरे मन में संकल्प है। समझ रहे हैं इस बात को, है ना? अभी समझाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, लेकिन जब हमारे संकल्प शुद्ध होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो वो संकल्प अपने आप दूसरों तक पहुंच जाते हैं और दूसरों को ऐसा महसूस होगा कि आपने हमको ठीक समझा। तो संकल्प शक्ति बहुत महान शक्ति है संगम युग पर। तो संकल्प शक्ति हम रोज उसको शुद्ध बनाते जाएं ताकि ये इकट्ठी रहे। नहीं तो ऐसे संकल्प भी हमारे मन में आ जाते हैं जिसमें हमारे मन को पीड़ा, दुख, उदासी का अनुभव होता है। वो भी संकल्प द्वारा होता है। खुशी भी संकल्प द्वारा होती है। तो हमारे मन में जो संकल्प चलते हैं उसकी क्वालिटी बाबा ने हम सबको समझा दी है। कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? 3 प्रकार की, शुद्ध, श्रेष्ठ। बहुत शुद्ध हो और श्रेष्ठ हो और साथ साथ एक विशेष हो। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, जब हम उनको देखते थे तो वो विशेष व्यक्तित्व नजर आता था। तो ऐसे हमारे जो संकल्प हैं वो विशेष हों, श्रेष्ठ हों और बहुत महान हों। परंतु उस स्थिति तक पहुंचने के लिए मेहनत है। ये अच्छे संकल्प अपने आप नहीं बन जाते। उसके लिए बाबा ने हम सबको एक विधि बताई है। कौन सी? वो है श्रीमत को पालन करना। जितना हम श्रीमत को पालन करेंगे उतना ही हमारे मन के संकल्प शुद्ध होंगे। तो श्रीमत बाबा हम सभी को देते हैं। पहली श्रीमत देते हैं कि कभी भी किसी के लिए भी कोई दुख का विचार नहीं करना है। ना दुख देना है, ना दुख लेना है। ये पहली श्रीमत है। क्योंकि संकल्प आता है मन में, तो उस संकल्प को देखना है कि ये दुख वाला तो नहीं है, शुद्ध है। जब शुद्ध है तो हम मुख से निकालें, शुद्ध है तो उसको कर्म में लाएं। यदि नहीं शुद्ध है तो उसको हम खत्म करें। तो कैसे खत्म करेंगे? जो खराब
या कमजोर संकल्प है उसको हम खत्म कैसे करेंगे? समर्थ संकल्प से। लेकिन समर्थ संकल्प आते हैं किस आधार से? जितना हम बाबा के ज्ञान का मंथन करते हैं। तो जितना मंथन उतना ही हमारे मन में जैसे कोई दूसरा विचार आएगा तो ये ज्ञान जो हमने मंथन किया, जो समर्थ संकल्प इकट्ठे किए, उसके आधार से हम कमजोर संकल्पों को खत्म कर सकते हैं। तो संकल्प बहुत बड़ी एक शक्ति है। बाबा ने कहा संगम युग में 2 शक्तियां बहुत महान हैं और बिना खर्चे के मिलती हैं। कौन सी? संकल्प और समय। हाँ, समय और संकल्प, संकल्प और समय। लेकिन इन दोनों का अलाइनमेंट चाहिए, हाँ, दोनों एक जैसे हों। जैसे अभी हमने सुबह मुरली सुनी, हमने कहा बहुत अच्छी मुरली है, बहुत अच्छी मुरली है। लेकिन 10 बजे 8 बजे मुरली के जो भी अच्छे अच्छे संकल्प बाबा ने हमको बताए वो हमारी बुद्धि में भूल गए तो समय भी वेस्ट हो गया और संकल्प भी वेस्ट। तो हमको ये थोड़ा सा मेहनत करना होगी कि संकल्प जो हम पवित्र संकल्प बाबा की मुरली से लेते हैं अपने मन में, उसको हम अपने मन में दोहराएं, रिवाइज करें ताकि वो ठहर जाएं। कुछ घंटों के बाद भी यदि हमको याद करना हो वो संकल्प तो अपने आप जल्दी निकल आए। कई बार क्या होता है, सुबह हम सुनते हैं, कुछ घंटों के बाद बिल्कुल भूल जाते हैं। हाँ? तो उसकी जो शक्ति है संकल्प की, उसकी जो पावर है वो हमारे अंदर नहीं आती है। संकल्प तो मालूम है लेकिन उसकी जो शक्ति बनती है वो बनती है जितना हम उसके ऊपर विचार सागर मंथन करते हैं। तो योगी जीवन का, गॉडली स्टूडेंट लाइफ का पहला पुरुषार्थ यही है। कौन सा? कि शुद्ध संकल्प हम बाबा की मुरली से लें, फिर उसको हम अनुभव करें, फिर उसको हम सारा दिन अपनी याददाश्त में रखें, बुद्धि में रखें, ताकि उसका प्रयोग चलता रहे। हाँ? नहीं तो सारे दिन में कोई विघ्न आएगा, समस्या आएगी, तो जो सुबह हमने शुद्ध संकल्प का अनुभव किया होगा उसके आधार से हम पार कर लेंगे। यदि नहीं अनुभव किया होगा तो समस्या या मुश्किलात या विघ्न उसके संकल्प बुद्धि में ठहर जाएंगे। होता तो ऐसे है ना कि सारे दिन में कोई भी परिस्थिति आती है, दुख होता है या मुश्किलात आती है, तो हमारा मन उन्हीं संकल्पों में चला जाता है। कारण, उसका कारण है कि शुद्ध संकल्पों की मेरे अंदर कमी है। तो जितने हमारे शुद्ध संकल्प इकट्ठे होते जाएंगे उतना दूसरे संकल्प निकलते जाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन में ये सबसे बड़ा खजाना है, शुद्ध संकल्प। दूसरी बात है संकल्पों की प्रयोग करना। तो मान लो सारे दिन में किसी के साथ हमको व्यवहार में आना होता है, तो व्यवहार में आते हैं और मालूम होता है इसका संस्कार या स्वभाव थोड़ा तेज है, गुस्से वाला है। तो जब हम समझ जाते हैं तो अपने शीतल संकल्प से, शीतल स्वभाव से जब हम उसके संपर्क में आएंगे तो उनका भी मन
उनके मन के संकल्प भी हमारे जो शीतल संकल्प हैं उनको शीतल कर देंगे। ये है प्रयोग करना, क्योंकि योग का अर्थ है प्रयोग, शुद्ध संकल्पों का प्रयोग। तो जैसे हम आप सभी को बता रहे थे कि सारे दिन में हम सबको अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग करना है, तो पता चलता रहेगा कि हमारी उन्नति कितनी हुई, रिजल्ट क्या निकला। कोई सामने गुस्से वाला आया और मैंने शांति का संकल्प किया तो उसका भी मन शांति में बदल गया, तो इसका मतलब शुद्ध संकल्प ने काम किया। ये ऐसा ठीक है ना? दो लोग लड़ाई कर रहे हों और उसके बीच में हम हैं, उसके साथ तीसरा, हम भी किसी के कर्मों के इन्फ्लुएंस में ना आकर और उसके प्रभाव में ना आकर उन दोनों के मन को हम शीतल कर दें, शांत कर दें, ये है शुद्ध संकल्प का रिजल्ट। तो अभी हम थोड़ा आपको जापान का समाचार सुनाना चाहते हैं। हम लोगों के 3 मेन सेंटर्स हैं जापान में। एक है हिरोशिमा, टोक्यो और कोबे। सभी जगह भिन्न भिन्न प्रकार से सेवाएं चलती हैं। विशेष कुछ 2 साल पहले जब जापान में बड़ा भूकंप, सुनामी आया था, तो वहां पर हमारे कुछ ब्राह्मण आत्माएं, बाबा के बच्चे रहते हैं, तो उनको कुछ नहीं हुआ था, परंतु वही लोग अभी सेवा करते हैं। उनमें से एक बहन आई हुई है यहाँ पर, क्योंकि क्या है कि जो लौकिक लोग होते हैं ना, लौकिक नर्सेस, डॉक्टर्स, वो लोग थक जाते हैं। इतने पेशेंट्स को संभालना, इतने लोगों के जो मन है उनको समझ नहीं आ रहा क्या हो गया है, ना परिवार रहा, ना मकान रहा, कुछ नहीं रहा, तो उसका उनका मन ट्रोमा में चला जाता है ना, एकदम दुख की अवस्था। तो लौकिक जो नर्सिस होते हैं वो भी बहुत थक जाते हैं। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में डाला कि कोई भी आकर के नर्स जो हो, प्रोफेशनल नर्स, वो आके यहाँ सेवा करें। तो हमारी एक जापान की बहन है वो 70 साल की, 70 साल की, लेकिन बहुत एक्टिव, बहुत हेल्थी, बहुत अच्छा स्वास्थ्य है उसका, छोटी सी है। तो उसने लिख दिया अखबार में कि मैं करती हूँ सेवा। तो वो 15 दिन महीने में वहां जाकर के हॉस्पिटल में रह करके सभी पेशेंट्स को बहुत प्यार देना, उनको समझाना ज्ञान, और उनकी आत्मा को अपलिफ्ट करना, है ना, उनके मन को दुख से निकालना। ये काम खाली कौन कर सकते हैं? जो बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। बाकी लोग दूसरों का दुख देखकर थक जाते हैं, और बाबा के बच्चे रहम दिल होने के कारण उनके दिलों को दुख से निकाल देते हैं। आप सहमत हैं इस बात से? हैं? आप देखो, किनका भी दिल दुखी हो उसको आप सुखी कर देंगे, वो सदा के लिए आपका सहयोगी बन जाएगा, आपको शुभ भावना देगा। तो एक तो ये बहन नर्स के हिसाब से कमाती भी है और सेवा भी करती है। वो आई हुई है यहाँ पर, ज्ञान सरोवर में, बहुत एक्टिव है, 70 साल की है। और दूसरी सेवा है हमारी, दूसरे बीके भाई बहन 1 महीने में 1 बार पूरा ट्रक भर के जाते हैं, खाने पीने का सामान लेके जाते हैं, राजयोग की प्रदर्शनी लेके जाते हैं,
तो वहां पर हम हॉल ले लेते हैं, हॉल। फिर वहां पर सारा दिन उनको राजयोग, हठ योग, प्राणायाम होता है ना, वो लाफिंग थेरेपी, हंसना कैसे है ना, वो आजकल एक चली हुई है ना, लाफिंग थेरेपी कहते हैं उसको, क्योंकि लोग हंसते ही नहीं है। हंसेंगे तो दुख रिलीज होगा ना, दुख दूर होगा। बाबा के बच्चे तो नेचुरल हंसते हैं, हम लोगों को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, परंतु उन लोगों को सिखाना पड़ता है। तो एक ये थेरेपी देते हैं। एक दूसरी होती है टचिंग थेरेपी, है ना, शेक करते हैं, हाथ को मिलाते हैं, फिर उनको दृष्टि देते हैं, फिर टोली देते हैं। अलग अलग प्रकार से उनके मन में जो भी हो वो निकले, हाँ, ताकि वो जो अंदर भर गया है दुख वो निकालना है कैसे भी करके, नहीं तो क्या हाल होगा उनका। हाँ, तो इस प्रकार से हमारे भाई बहन मिलजुल करके जाते हैं वहां पर सेवा करने के लिए, महीने में एक बार। बाकी दूसरी बहन तो हर महीने 15 दिन वहीं रहना है उसको, हॉस्पिटल में, और सेवा करनी है। तो जब डॉक्टर्स उसको देखते हैं, ये बीके बहन को, कि ये तो कभी थकती नहीं है, 70 साल की है, तो उन्होंने इंटरव्यू लिया इसका कि तुम क्या सीखती हो, कैसे ये तुम्हारे अंदर एनर्जी है। तो उसने कहा मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो भगवान को कैसे याद करना है ये सीखती हूँ। क्योंकि बुद्धिस्ट लोग हैं ना वहाँ के, तो बुद्ध धर्म के लोग ऐसे सीधा भगवान को नहीं मानते, है ना। जैसे जापान में 7 दिन का जब हम कोर्स कराते हैं, तो जो लेसन देते हैं आत्मा का, फिर दूसरे दिन सुप्रीम सोल का, गॉड शब्द यूज नहीं कर सकते, हाँ? सुप्रीम सोल, सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी, ये शब्द हम यूज कर सकते हैं वहां पर। तो जब उनको भगवान का परिचय मिलता है, और तीसरा उनको जब कर्मों का ज्ञान, कर्म का ज्ञान उनको बहुत पसंद है। जितना हमारे जीवन में धारणा अच्छी है और वातावरण शुद्ध है, उसका प्रभाव उनके मन में पड़ता है। और जब वो योग में बैठते हैं तो उनके मन में जो अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, उनसे उनको पक्का होता है कि ये सच्चा योग है ना। क्योंकि हम कहें ये सच्चा योग है, सच्चा योग है, कहने की बात नहीं है जब तक उनको अनुभव ना हो। तो इसलिए वातावरण एकदम शुद्ध, हाँ? सेंटर पर जब आत्माएं आए बाबा के घर में, ऐसा कोई साधारण बोल ना निकले, नहीं तो वही बोल वातावरण में होगा ना। और जब वो योग में बैठेंगे उनको वो संकल्प आएंगे, हाँ? तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वातावरण बहुत शुद्ध हो। जैसे वो लोग योग में बैठें, शरीर से डिटैच हो जाएं, तभी तो उनको ताकत मिलेगी ना। नहीं तो आए, साधारण संकल्प चलते रहें, नींद में चले जाएं, क्या योग करके जाएंगे, हाँ? तो इसलिए जो योग सिखाने वाले हैं उनको ये विशेष धारणा पर बहुत ध्यान देना पड़ता है कि साधारण नहीं बोलना है, साधारण नहीं सोचना है, नहीं तो यही वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलेंगे तो उनको फायदा नहीं होगा। तो इसलिए योग का प्रयोग, जितना हमारे शुद्ध संकल्प उतना उनको भी शुद्ध संकल्प आते हैं। और तीसरी बात है, जापान के लोग जो हैं वो ज्यादातर इतना कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। जैसे इंडिया में आपने बोला, हमने बोला, बोल दिया है, वहां पर लोग ऐसे नहीं करते। बहुत अच्छे लोग हैं, पोलाइट हैं, शांति प्रिय हैं,
चुप बहुत रहते हैं, मतलब अंदर ही अंदर है उनका सब सप्रेशन, बाहर से नहीं बोलते वो लोग। तो इसलिए हमने देखा, अभी 4 हफ्ते पहले मैं वहां थी, तो एक बहन हमको मिलने आई, तो उसने मुझे कहा कि 18 जनवरी का दिन था, कहती मैं बहुत भारी हूं, मेरा दिल बहुत भारी है। तो हमने कहा बताओ तुम्हारे दिल में क्या है, नहीं बताते, हाँ? निकलवाना पड़ता है तो भी नहीं बताते। तो हमने कहा चलो योग करो आज। तो 18 जनवरी बाबा का दिन था, योग किया 6 घंटे। उसके बाद मैं बैठी, उससे पूछा तुम्हारा अभी कैसे है अंदर की फीलिंग्स। तो उसने कहा कि बाबा की याद से, योग के वाइब्रेशन से ऐसा लगा कि सब भारीपन दूर हो गया। तो ये है योग की कमाल। जितना हम योग करेंगे, जो अंदर का एकदम दबा हुआ दुख है, जिसको कोई इंसान नहीं निकाल सकता, वो कौन निकाल सकता है? बाबा। क्योंकि बाबा अंदर तक जाकर के ऑपरेशन कर देता है पता भी नहीं चलता है, हाँ? वैसे कांटा लग जाए, सुई से निकालो, दुख होता है, नहीं? थोड़ा दर्द तो होता है। और बाबा कितने जन्मों का आत्मा के अंदर जो दुख है, कांटे के समान है, निकलता भी नहीं है, हाँ? बोल भी नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं जैसे गुटखा खाते रहते हैं। लेकिन योग के वाइब्रेशन, बाबा की याद उस आत्मा को उस कांटे से दूर कर देती है, और कितने जेंटल तरीके से है, एकदम शांति से। तो यह है बाबा की याद की शक्ति की कमाल। तो ये भी शुद्ध संकल्पों से होता है? तो इसलिए वहां के लोगों को योग बहुत पसंद आता है, बहुत पसंद है। 4 सब्जेक्ट है ना हमारे, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। सो सबसे ज्यादा आपको कौन सा पसंद है? हाँ? सबसे पहला सब्जेक्ट बाबा कहते हैं कौन सा मुख्य है चारों में से? योग। हाँ? योग बहुत जरूरी है। योग का मतलब यही है, शुद्ध संकल्प। सारा दिन हमारे शुद्ध संकल्प रहें हमारे मन में, उसको योग की शक्ति कहते हैं। हाँ? कोई दुख भरी परिस्थिति आई, तब भी हमारे मन में असर नहीं किया उस परिस्थिति ने, हम शुद्ध संकल्प में रहे, कल्याणकारी संकल्प में रहे, दूसरों को फायदा मिल गया हमारे अच्छे संकल्पों से, दूसरों का मन जो भारी था वो भी भारीपन हट गया, इसको कहते हैं योग शक्ति। हाँ? एक है विस्तार की शक्ति, वाचा की शक्ति, दूसरी है साइलेंस की शक्ति। तो आजकल के समय अनुसार कौन सी शक्ति विशेष जरूरत है? साइलेंस की शक्ति। तो ये साइलेंस की शक्ति, चाहे हमको भाषा आए या ना आए, हैं? बाबा अपना काम कराते हैं? हम थोड़ा सा जापानीज बोल सकते हैं, परंतु जब वो लोग योग करते हैं तो उनको भाषा की जरूरत नहीं है? तो वाइब्रेशंस फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव में लाते हैं। तो इसी को, क्योंकि योग तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है ना, मतलब आप करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी ये योग का अनुभव मटेरियल चीजों से नहीं मिलेगा। ये तो सब सहमत हैं नहीं इस बात से। तो जब हम बाबा को याद करते हैं, शरीर से न्यारे हो जाते हैं, मन एकदम स्थिर हो जाता है, वो सुख किससे मिलेगा? बाबा से। लेकिन हमको क्या करना होगा? सारा दिन ये ध्यान रखना है, अटेंशन देना है, बार बार अटेंशन देना है अपने ऊपर। किस चीज का अटेंशन? ये अटेंशन देना है कि जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो हम मर्ज करते जाएं। मर्ज समझते हैं? समा लें। क्योंकि जब आप जिस बात को आप देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, फिर हमारा संस्कार बन जाएगा। तो जितना हम
समाते जाएं, समेटते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। योग वही सुख देता है, जो बाबा कहते हैं ऋषि मुनि हैं, जो भारत का प्राचीन योग, जिसको लोग इतनी दुनिया से दूर से आकर के भी सुख लेना चाहते हैं, वो मन का सुख वो खाली राजयोग बाबा के योग से मिलता है। तो ये हमने वहां पर अनुभव किया कि लोग 2-2 घंटे भी योग में बैठ जाते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। और साथ साथ में वहां पर हम लोग एक और सेवा करते हैं, वो है बच्चों की और माताओं की। बच्चे और माताएं इकट्ठे आते हैं, उन सबको बाबा का ज्ञान कैसे आपस में मिलजुल करके कम्युनिकेट करना है वो सिखाते हैं। उसमें क्या होता है, वहां पर बच्चे जैसे अपने माँ बाप के साथ इतना नहीं दिल की बात बताते हैं, तो हम लोग वहां पर स्पेशल उनके लिए डिजाइन करते हैं प्रोग्राम्स। तो बच्चे और माँ बाप मिल करके बैठें और थोड़ा एक्टिविटी ऐसी बनाते हैं जिसमें माँ बाप और बच्चे आपस में मिलके दिल खोल करके बात कर सकें। तो इंडिया में तो, हमारे भारत में तो कल्चर है आपस में बैठ के खाना खाते हैं रोज, लेकिन उन देशों में लोग काम करते हैं ना, तो काम करने के कारण हफ्ते में एक बार बैठते हैं। तो हफ्ते में एक बार बैठेंगे, वो भी जल्दी जल्दी। लेकिन भारत में कम से कम एक बार सारे दिन में माँ बाप बच्चे बैठ के खाना खाएं, बातचीत करें, दिल का हाल सुना, तो उससे दिल हल्का हो जाता है। उन देशों में कल्चर ऐसा है बहुत काम करने का। कुछ भी कहो, लोग वहां पर मेहनती बहुत हैं ना, मेहनत बहुत करते हैं वहां के लोग। तो सुबह से लेकर शाम तक काम करना है, काम करना है, काम करना है। तो पहला है उनका कर्म, कर्म ही पूजा है। सारे साल में एक दिन जाते हैं वहां पर लोग मंदिर में, रोज नहीं जाते। साल में एक बार 1 जनवरी को भगवान से प्रार्थना करते हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। भगवान धन भी देवे, खुशी भी देवे, सब दुख दूर कर दे। साल में एक बार इतनी भावना भगवान में रखते हैं। बाकी सारा साल वो कर्म ही पूजा है, कर्म करना है, पूजा नहीं, अलग पूजा नहीं, कर्म ही उनकी पूजा है। पहला कर्म, सुस्ती नहीं कर्म में, ये विशेषता है। सफाई भी है, दिल के भी साफ हैं, कोई चीज जहां पड़ी है हाथ नहीं लगाएंगे, चोरी नहीं करेंगे, हैं? पैसा कहीं पड़ा है कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे वो लोग। मतलब ऐसे तो बहुत बड़ी बात है ना, इतनी ईमानदारी है। एक भाई था हमारा, उसने थोड़ा पैसा कमाया, उसका ट्रेन में रह गया था। फिर उसने सोचा कोई उठा के ले गया होगा, तो वो पुलिस स्टेशन पे गया, उसको कहा कि मेरा पैसा रह गया था। उसने कहा आ गया आपका पैसा। किसी पैसेंजर ने जाकर के जमा करा दिया। ये उनकी ईमानदारी है? तो इसलिए विशेषता तो है हर एक आत्मा में, बाबा कहते हैं। तो ये सब कुछ देखते हुए, इतने कष्ट झेलते हुए भी वहां की आत्माएं योग जिससे मन का सुख मिलता है उसकी इच्छुक बहुत रहती हैं। मतलब बहुत भौतिकता है उन देशों में, है ना, सब प्रकार की मशीनें ही मशीनें काम करती हैं। बहुत हाई स्ट्रक्चर है लाइफ का, हाई टेक। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारा योग कौन सा योग है? ना लिफ्ट चाहिए इसमें, है ना कुर्सी चाहिए, ना कोई प्रकार की मशीन नहीं चाहिए। बस जहां भी बैठो अपने संकल्प शक्ति द्वारा शरीर से डिटैच होकर मन को स्थिर करो और कनेक्ट करो बाबा से। कितना अच्छा योग है। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए हमको, ये सुख खाली बाबा के बताए हुए राजयोग से मिलता है।
तो हमने देखा वहां पर लोगों को बहुत बहुत इच्छा है ये सच्चा सच्चा योग, है ना, अच्छे वाइब्रेशन महसूस करने का बहुत दिल रहता है। टाइम के कारण रोज नहीं आ पाते, संडे एक दिन आते हैं बाबा के घर में, रोज जो नजदीक आते हैं वो आते हैं, बाकी तो संडे को ही आते हैं, इतवार को ही आते हैं। इसलिए देखो यहाँ पर भी आए हुए हैं, हमारा ग्रुप आया हुआ है, खाली 6 दिन के लिए आए हैं, 6-7 दिन के लिए। जल्दी जल्दी आना, बाबा को मिलना, फटाफट भरना और जाना। आप 3 दिन के लिए आते हैं, वो लोग इतनी दूर से 6 दिन के लिए। तो इस 6 दिन में भी उनको एक एक सेकंड में अपने को इतना 6 बार भरपूर करना है, ताकि जब वहां जाएं तो इतने सेटिस्फाई रहें, इतने संतुष्ट रहें। तो ये पुरुषार्थ डबल हो जाता है ना। तो इस प्रकार से वहां पर बाबा के बच्चों की, संपर्क वालों की सेवा चलती है। रिसेंटली हमारे पास एक प्रोग्राम था हिरोशिमा में। आजकल आपको पता है एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कॉन्फ्रेंस चलती हैं। तो एक साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी बात बताई वहां पर, क्योंकि सभी लोग चिंतित हैं, प्रदूषण है, हवा, पानी, धरती, क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। बहुत सारे आंकड़े लोगों ने इकट्ठे किए हुए हैं, क्या हाल होगा इस दुनिया का, चिंतित हैं सभी। तो एक साइंटिस्ट था, अमेरिका का था, उसने कहा आप चिंता नहीं करो, बात यह है धरती तो वही रहेगी, हवा वही रहेंगे, पानी भी वही रहेगा, लेकिन ये जो पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है ना, ये जो जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, इस जनसंख्या को अभी कम कर दो। बात उसने ठीक की, मतलब धरती तो वही धरती रहेगी, हवा वही रहेगा, पानी भी वही रहेगा, 5 तत्व वही रहेंगे, लेकिन ये जनसंख्या जो इतनी बढ़ गई है ना, ये जनसंख्या को कम करो। उन्होंने बहुत टीवी, रेडियो, बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रहे हैं जनसंख्या को कम करने के लिए, लेकिन कौन कम कर सकता है? बाबा, बिना खर्चे के हैं। वो तो इतना खर्चा करते हैं और कम होती नहीं है जनसंख्या। तो इसलिए बाबा ने हम सब बच्चों को क्या, कौन सा मार्ग बताया है? सिंपलिसिटी का, सिंपल रहना, सिंपल खाना, सिंपल जीवन व्यतीत करना और संतुष्ट रहना। तो एक साइंटिस्ट, जिस साइंटिस्ट ने ये बात बताई, उसने ये कहा कि जैसे अमेरिका है ना, एक देश 4 जो धरती है वर्ल्ड में, सारे संसार में, उसको 4 धरतियां ऐसी चाहिए। मतलब इतना वो उपयोग कर रहे हैं चीजों का, इतनी भौतिक साधन है उनके पास कि उनको 4 धरतियां चाहिए रहने के लिए। जापान, उसने कहा जापान को 2 चाहिए। आप ये देखो, जो अमीर देश हैं वो इतनी चीजें यूज करते हैं, तो उनको धरती भी बहुत चाहिए। और बाकी देश, उनका क्या हाल होगा, है? तो उन्होंने यही बताया कि सिंप्लिसिटी, बहुत सिंपल रहना ही आंसर है, उत्तर है ये सारी दुनिया की समस्याओं को खत्म करने का। प्योरिटी है, सिंपलिसिटी। तो बाबा ने हम सबको वही बताया आकर के, सुबह उठो, योग करो, स्नान पानी करो, ज्ञान सुनो, नाश्ता करो, कर्म योगी बन जाओ, हैं? अपना सारा दिन कर्म करो, धन कमाओ जीवन के लिए, शरीर चलाने के लिए, शाम को योग करो। कितना सिंपल जीवन बाबा ने बता दिया है। और दुनिया वाले रोज खाना कहाँ खाते हैं? बाहर खाते हैं, खर्चे तो बढ़ेंगे, हैं? फैशन में भी जाएंगे, भौतिक चीजों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, उसमें भी जाएंगे। तो बाबा ने हमको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है इस दुनिया को चलाने का, एकदम सिंपल।
तो बाबा की कितना हम गुणगान करें हैं? करते हैं आप सभी गुणगान? गुणगान माना खाली गीत नहीं गाना है, लेकिन जब समस्या आए उस समय वो बाबा के वाइब्रेशन, बाबा का प्यार हमारे मन को इतना ऊपर खींच के ले जाए कि वो समस्या अपने आप हल हो जाए। तो हमारा मन समस्या में नहीं जाए, लेकिन हमारा मन जो है बाबा की प्यार की शक्ति से इतना ऊंचा उठ जाए, जो बाबा हम सबसे चाहते हैं। तो ये था थोड़ा जापान का समाचार। ओम शांति।